नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर अभी भी टंकी पर परिवार चढ़ा हुआ है। रात भर टंकी पर परिवार चढ़ा रहा। 16 घंटे बीत जाने के बाद भी परिवार टंकी से नीचे नहीं उतरा। पुलिस की समझाइश के बाद भी परिवार टंकी से नीचे नहीं उतरा है। रात भर से ये टंकी पर चढ़ा हुआ है। जमीन विवाद में इंसाफ की गुहार ये परिवार लगा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी की टंकी पर एक परिवार 16 घंटे से चढ़ा हुआ है। पुलिस की समझाइश के बाद भी ये परिवार टंकी से नीचे नहीं उतरा। जमीन विवाद में इंसाफ की गुहार ये परिवार लगा रहा है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी ये परिवार है कि मानने को तैयार नहीं। तो 16 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ये परिवार है कि अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। जमीन विवाद में इंसाफ की गुहार ये परिवार लगा रहा है। पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की समझाइश का कोई असर नजर नहीं आया। चलिए आप सीधे रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी रंजना लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। रंजना, आखिर वजह क्या है कि 16 घंटे कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन यह परिवार है कि मानने को तैयार नहीं। पुलिस भी वहां पर मौजूद होगी ही, पुलिस ने भी काफी समझाया। विवाद क्या है आखिर जमीन का, ये भी बताएं आप हमें। जी सुमित, एक परिवार है जो कि बीते 16 घंटे से अगर कहा जाए तो टंकी पर चढ़ा है और राजधानी भोपाल के चेतक ब्रिज के पास ये पानी की टंकी है। और आप तस्वीरों में साफ देखेंगे कि एक परिवार जो आपको बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। रात भर जो कि कड़ाके की सर्दी थी और सर्दी के बीच में इस परिवार ने टंकी पर ही पूरी रात बिताई है। और हालांकि जब परिवार टंकी पर चढ़ा हुआ था अपनी मांग मनवाने के लिए, तो पुलिस प्रशासन ने भी रात भर टंकी के आसपास ही बिताई और लगातार समझाइश भी दे रहे हैं परिवार को, लेकिन परिवार ये जो बात है मानने को तैयार नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले ही जब आप देखेंगे कि तस्वीरों में कि जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिसकर्मी है, वो समझा रहे हैं परिवार को कि नीचे उतर आइए, कम से कम आप अपने बच्चों को नीचे लेकर आइए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। लेकिन परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि बार बार ये कहा जाता है कि जो जिन भी लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है उस जमीन को उनसे कब्जे से मुक्त कराया जाएगा, लेकिन अब तक उनकी जो जमीन है वो कब्जे से मुक्त नहीं हुई है और बार बार ये बात कही जाती है। और इसी बात की नाराजगी को लेकर ये जो परिवार है अब टंकी पर चढ़ा है और ये कहा जा रहा है कि जब तक जमीन उनको नहीं सौंप दी जाती है तब तक वो टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। और आप देखेंगे कि ये देखिए महिला जो पुलिसकर्मी है वो समझाइश दे रहे हैं परिवार को, लेकिन ये समझाइश जो है बेकार ही यहाँ पर नजर आ रही है। सुमित जी बिल्कुल रंजना, जैसा कि आपने बताया पुलिस लगातार समझा रही है और महिला पुलिसकर्मी भी समझाती हुई नजर आई हैं। सरकार की तरफ से कोई पहुंचा, कोई अधिकारी पहुंचा इनको मनाने के लिए, बात करने के लिए? जी सुमित, कल पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने समझाइश दी थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों की समझाइश भी बेकार निकली और देर रात तक समझाइश का जो सिलसिला है वो जारी रहा। और उसके बाद जो पुलिस की टीम है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एसडीआरएफ की भी टीम है और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। रात भर से ये टीम यहाँ पर लगी हुई है सुरक्षा को लेकर। आप देखिए कि ये जो गाड़ी है, क्योंकि इन्होंने जान टंकी से कूदने की जो धमकी है वो भी दी थी, तो इसी वजह से सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए, टीमें यहाँ पर तैनात है। लेकिन अभी भी जो पुलिस की समझाइश यहाँ पर कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि परिवार सिर्फ अपनी बात पर अड़ा हुआ है और वो यही कह रहे हैं कि जब तक जो किसी प्रशासन पर किसी का दबाव है, और यही वजह है कि जब जमीन उनकी किसी और के नाम की है या उनकी जमीन को हड़प लिया गया है और वो जमीन जब तक उनको नहीं सौंप दी जाती है या कब्जे से मुक्त नहीं करा दी जाती है, तो वो इस टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। और लगातार आप देखेंगे कि जो पुलिसकर्मी है वो समझाइश भी दे रहे हैं और उन्हीं से बात भी करेंगे। एक बार आप लोग इनको लगातार समझा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये समझेंगे? ये वो समझने के बाद भी ना समझ बन रहे हैं वो लोग। उनसे ये कह रहे हैं कि बस जब आप नीचे आओगे और नीचे आके हम आपकी, या तो हम ऊपर आ जाते हैं, आपकी समस्या को समाधान करेंगे, जब जो भी एफआईआर होगी उसके बाद ही तो गिरफ्तारी होगी, अरेस्टिंग होगी और कोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले भी कई बार इन्होंने कंप्लेन की, एफआईआर इनकी दर्ज हुई है इससे पहले?
शिकायत पत्र इन्हें दिए हैं वो हम लोग को नहीं मालूम, हमारा क्षेत्र भी नहीं है। उसके बाद भी अभी हम कह रहे हैं कि 0 पे कार्रवाई करके, और अगर वहाँ से निष्पक्ष जांच नहीं हो रही तो हम भोपाल से निष्पक्ष जांच कराएंगे, एक टीम गठित हो जाएगी। लेकिन फिर भी तो नहीं मान रहे वो लोग। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने बार बार कंप्लेंट की, आपका एरिया नहीं था, लेकिन लापरवाही तो कहीं ना कहीं थी, तभी तो इनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो जांच का विषय है ना मैडम, वो तो हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग को अभी ये विषय ये मालूम है अभी आज की स्थिति में कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ ये तो बैठे 2-3 मासूम बच्चे भी ऊपर है, बता रहे हैं। आप अगर ये नहीं उतरे तो इसके बाद आपकी और क्या कोशिश है आप लोगों की तरफ से होंगी? वो तो वरिष्ठ अधिकारी ही बता पाएंगे। तो बिल्कुल समझाइश ही एक रास्ता है सुमित, और समझा ही सकते हैं पुलिसकर्मी, और बहुत अच्छे तरीके से इनको समझाइश दी जा रही है कि आप यहाँ पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर आसपास जो रहवासी हैं वो भी इनको समझा रहे हैं कि आपके छोटे बच्चे पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, आप नीचे उतर आइए। लेकिन परिवार अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और ये भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस इतना ज्यादा टॉलरेट करने की कोशिश कर रही है कि 0 पर आपके जो FIR है वो दर्ज करी जाएगी। इससे पहले आपकी शिकायत दर्ज हुई, शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, ये इनके एरिया का नहीं था मामला। लेकिन अब जबकि राजधानी भोपाल में ये मामला पहुंच चुका है तो पूरे तरीके से संजीदा तरीके से जो कार्रवाई है वो की जाएगी, और इस मामले पर सख्ती बरती जाएगी, और जो भी इस मामले में दोषी है उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस तरीके की जो समझाइश पुलिस जरूर दे रही है, लेकिन अब तक ये जो परिवार है वो समझाइश को मानने के लिए। आप कहाँ से यहाँ पर पहुंचे? से हूँ। हम लोग कल से कोशिश कर रहे हैं कि ये परिवार नीचे आ जाए। इनको समझा रही हूँ मैं कि ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ भोपाल की पुलिस शासन आपकी मदद करेगी, आपको हर चीज से जो भी आपके साथ गलत हो उसका हम लोग करेंगे। हम राजनीति घर तक जाएंगे लेके इस बात को। मान नहीं रहे, पूरी रात हो गई मैम हम लोगों को, पुलिस वालों को, पूरी पुलिस यहाँ पे लगी हुई है, पूरे इनको से वो सब सपोर्ट कर रही है, पोस्ट कर रही है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। अब इनके लिए हम लोगों ने यहाँ तक, मैं भी घरेलू महिला हूँ, कोई मैं भी वो नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि इंसानियत के नाते पूरी रात मैंने इनका साथ दिया कि भाई आओ तुम नीचे आके अपनी समस्या बताओ। बिना नीचे आए समस्या का समाधान कैसे होगा? यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो जवान हैं वो तैनात हैं और लगातार जो समझाइश दे रहे हैं। रहवासी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और मानवीय संवेदनाओं के साथ जो समझाइश है वो भी दी जा रही है। लेकिन परिवार की अगर बात करी जाए सुमित, तो अब तक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, बल्कि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो जमीन है वो भी पूरी जांच पड़ताल के बाद जो भी इसमें दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी और आपकी जमीन को मुक्त कराने की जो सही तरीके की कोशिश है वो की जाएगी। सुमित, बिल्कुल। रंजना, आपको याद होगा पिछले दिनों राजधानी भोपाल में सूदखोरों से परेशान होकर एक परिवार ने आत्महत्या कर ली थी और सरकार तब से ही लगातार कह रही है कि सूदखोरों पर एक्शन किया जाएगा, कब्जेधारियों पर एक्शन किया जाएगा, लेकिन सरकार के इन निर्देशों का, आदेशों का कोई असर नजर नहीं आता। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि टंकी पर एक परिवार चढ़ा हुआ है और मदद की गुहार वो लगा रहा है कि उनकी जमीन कब्जे से छुड़ाई जाए। रंजना, जी सुमित, बिल्कुल सरकार इस बार को लेकर गंभीर भी है और आप देखेंगे कि तभी इतना बड़ा जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिसकर्मी है, चाहे वो SDRF की टीमें हो या फिर होमगार्ड के जवान है, वो यहाँ पर हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, रात भर से समझाइश दे रहे हैं क्योंकि इस मामले की गंभीरता को सरकार की जो पुलिस प्रशासन है वो समझ रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा था कि अगर सूदखोर इस तरीके से कोई काम करते हैं तो ये जो कार्रवाई है, सख्त तरीके से जो कार्रवाई उन पर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बात है सुमित की, पहले जब मामला भोपाल में पहुंचा है बंगरसिया से, तो उसके बाद इस मामले की पूरी बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर मामला है क्या, क्या वाकई जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं धनंजय सिंह चौहान पर, उन्होंने वाकई इनकी जमीन पर कब्जा किया है या फिर पहले से वो जमीन किसी और के नाम थी या नहीं थी। क्योंकि इनका ये कहना है कि इनकी जो जमीन है वो धनंजय सिंह चौहान ने हड़प ली है और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन एक तरफ जब जांच की जा रही थी या दूसरी जो बात कही जा रही है, इसमें दूसरा पहलू भी ये निकल कर आ रहा है कि वो जमीन धनंजय सिंह चौहान के नाम से ही है। तो इस पूरे मामले में पहले जांच पड़ताल की जाएगी कि जमीन कब से धनंजय सिंह चौहान के नाम पर थी, क्या उन्होंने वाकई गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया है या फर्जी तरीके से साइन करा के वो जमीन अपने नाम कराई है। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी और इसी बात को लेकर जो पुलिस समझा रही है कि आप जब यहाँ पर FIR दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद बारीकी से जांच की जाएगी और उसके बाद जल्द से जल्द, यानी इस बार कोई लेट लतीफी
कोई लापरवाही नहीं की जाएगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की पड़ताल करके अगर वाकई उन्होंने फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा किया है तो जमीन मुक्त कराई जाएगी और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये जो बात है वो मानने को तैयार नहीं है और जाहिर सी बात है सुमित की उनके साथ लंबे समय से यही जो धोखाधड़ी है, बार बार वो थाने पहुंच रहे हैं, शिकायती पत्र वो जमा कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायती पत्र पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था और यही वजह है कि उन्होंने इतना बड़ा जो कदम है अपने परिवार के साथ टंकी पर चढ़कर उतारा। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आम आदमी इस तरह की शिकायत लेकर पहुंचता है, अगर वो सही व्यक्ति और सही शिकायत वहां पर लेकर पहुंच रहा है तो पुलिस को भी इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और मामले की गंभीरता को समझते जल्द से जल्द जांच पड़ताल करनी चाहिए ताकि इस तरीके का जो आत्मघाती कदम है या इस तरीके से जो अपने परिवार के साथ टंकी पर चढ़ने का जो कदम है वो कोई परिवार ना उठाए और सभी के लिए जांच पड़ताल के जो नियम कानून है, क्योंकि पुलिस आम आदमी के लिए है, आम आदमी की सुरक्षा के लिए, आम आदमी की परेशानियों के समाधान के लिए, तो ऐसे में उनको भी इन बातों पर ध्यान रखना होगा कि जब कोई शिकायत उनके पास लेकर पहुंच रहा है तो तुरंत वो उस पर एक्शन लें और मामले की जांच पड़ताल जरूर करें। सुमित। ठीक है अंजना, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपसे हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पर अब्दुल्लागंज का रहने वाला एक परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। 16 घंटे से लगातार ये पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और गुहार लगा रहा है एक कब्जे से उनकी ज़मीन को हटवाने के लिए। और लेकिन जांच का विषय है ये कि जो अभी जो आरोप ये परिवार लगा रहा है कि उनकी ज़मीन कब्जे में कर ली गई है, तो क्या वो आरोप सही हैं? और आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि समझाने का प्रयास लगातार जारी है पुलिस का। तो रंजना हमारे साथ अभी बनी हुई। रंजना, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि काफी समय बीत चुका है और पुलिस ने तमाम प्रयास यहाँ पर कर लिए हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है? परिवार मानने को तैयार ही नहीं है। क्या कोई और दूसरा कदम अब पुलिस उठाएगी परिवार को नीचे उतारने के लिए? तो रंजना से एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मेरी सहयोगी रंजना वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये परिवार टंकी पर चढ़ा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस परिवार में बच्चे भी हैं और ये परिवार काफ़ी समय से 16 घंटे अभी तक 16 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा ही हुआ है और लगातार इंसाफ की गुहार ये परिवार लगा रहा है। पुलिस के समझाने पर भी ये परिवार नहीं मान रहा और महिला पुलिसकर्मी भी वहाँ पर मौजूद हैं और जब से परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा है तब से पुलिस वाले भी वहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस लगातार नजरें बनाए हुए हैं परिवार पर और अपनी जान देने की धमकी भी यहाँ पर परिवार ने दी है और काफ़ी समझाने के बाद भी परिवार है कि मानने को तैयार नहीं। परिवार का आरोप है कि उनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, गलत तरीके से कब्जा किया गया है, लेकिन जांच का विषय है कि जो आरोप परिवार लगा रहा है वो आरोप क्या सही हैं या गलत हैं, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन परिवार को मनाने के लिए, परिवार को टंके से नीचे उतारने के लिए पुलिस लगातार तमाम प्रयास कर रही है, लगातार उन्हें समझाने की कोशिश वहां पर जारी है। जमीन के विवाद में इंसाफ की गुहार ये परिवार लगा रहा है और परिवार का ये भी कहना है कि उसने शिकायती पत्र पुलिस को दिया, कई बार दिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार समझाने के बाद भी परिवार मानने को तैयार नहीं है। पुलिस वालों का यही कहना है, महिला पुलिसकर्मी का यही कहना है कि आप नीचे आइए, बात हम करेंगे और बात के जरिए ही मामले को समझा जाएगा और उसके बाद सुलझाया जाएगा। आश्वासन उनको दिया जा रहा है कि आपकी मांग पर अमल किया जाएगा और आपकी मांग को सुना जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन परिवार है कि नीचे आने को तैयार ही नहीं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राजधानी भोपाल में एक परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। काफी घंटे बीत चुके हैं लेकिन परिवार है कि मानने को तैयार नहीं। पुलिस वाले लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस की समझाइश का कोई असर नजर नहीं आता। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। पुलिस की समझाइश के बाद भी कोई असर नहीं इस परिवार पर। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजना का रुख कर लेते हैं। रंजना, काफी समझाने के बाद भी परिवार नीचे नहीं आ रहा है, तो क्या अब पुलिस के पास क्या विकल्प बचता है? कोई और तरीका पुलिस अब इन्हें नीचे उतारने का अपना सकती है क्या? लगता है हमारा संपर्क रंजना से नहीं हो पाया है। हम फिर से कोशिश करेंगे रंजना से संपर्क करने की। तो 16 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी परिवार है कि मानने को तैयार नहीं। पानी की टंकी पर यह परिवार अभी भी चढ़ा हुआ है। जमीन विवाद में इंसाफ की गुहार ये लगा रहा है। परिवार का कहना है कि उसकी जमीन को गलत तरीके से उस पर कब्जा किया गया। रंजना हमारे साथ बन गई है। रंजना, 16 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। पुलिस ने तमाम कोशिशें यहां पर कर ली हैं लेकिन तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। तो क्या माना जाए, अब पुलिस के पास क्या विकल्प होगा? क्या केवल समझाइश ही दी जाएगी या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाया जाएगा इस परिवार को टंकी से नीचे उतारने का? रंजना, जी सुमित, फिलहाल पुलिस समझाइश दे रही है और ये समझाइश ना सिर्फ अभी से बल्कि जब से ये परिवार टंकी पर चढ़ा है तभी से समझाने का जो सिलसिला है पुलिस का, पुलिस कर्मियों का, वो लगातार जारी। और अभी भी आप देखेंगे कि जो परिवार टंकी पर चढ़ा हुआ है और महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार उनको समझाइश दे रही है कि आप पानी की टंकी से नीचे उतर आइए। आप देखेंगे कि जो 3 बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, और जो टंकी पर चढ़े हैं पति पत्नी वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ इनकार किया है कि जब तक एफआईआर की जो कॉपी है वो इनको नहीं दिखा दी जाती है तब तक वो पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। पुलिस कर्मियों की समझाइश के बाद बार बार सिर्फ एक ही जो जवाब है वो इस पीड़ित परिवार की तरफ से दिया जा रहा है कि एफआईआर की बात पुलिस कर्मी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो एफआईआर है वो कर ली जाएगी। लेकिन इनका यही कहना है कि जब आप एफआईआर की कॉपी दिखाएंगे कि जमीन हड़पने वाले धनंजय सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है तभी ये पानी की टंकी से नीचे उतरेंगे, क्योंकि 16 घंटे से ज्यादा का जो वक्त है वो बीत चुका है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो पीड़ित परिवार है उनका यही कहना है कि इससे पहले भी बार बार शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे। बंगरसिया के रहने वाले हैं और बार बार शिकायत लेकर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन शिकायत पर गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं की गई और लंबे समय तक ये चक्कर काटते रहे। और यही वजह है कि अब इनको कुछ इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। हालांकि पुलिस अगर पुलिस की बात करी जाए तो उनका ये भी कहना है कि इनकी अगर बात करी जाए तो ऐसा पहली बार नहीं है जब ये पानी की टंकी पर चढ़े हैं, बल्कि इससे पहले 2 से 3 बार भी पानी की टंकी पर चढ़कर इसी तरह की कोई बात है वो यहाँ पर करवा चुके हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर इन्होंने शिकायत की थी तो शिकायत पर जल्द से जल्द जांच क्यों नहीं की गई और जांच के बाद ये तमाम चीजें स्पष्ट क्यों नहीं की गई कि वाकई इनकी जमीन पर कब्जा किया गया है, गलत तरीके से हड़पी गई है, या फिर कोई और जो मामला है इस पूरे मामले में कोई और जो बात है वो निकल कर सामने आ सकती है। तो थोड़ी सी लापरवाही जरूर यहाँ पर देखी जा सकती है सुमित, की अगर इन्होंने शिकायत की थी तो शिकायत पर गंभीरता से कोई अमल क्यों नहीं किया गया, जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई और इतना बड़ा ये जो कदम उठाने के लिए परिवार आखिर मजबूर क्यों हुआ। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है बल्कि इसी तरह की लापरवाही बड़ी हो जाती है और फिर परिवार को आत्मघाती कदम उठाने पड़ते, जैसे कि राजधानी भोपाल में कुछ दिनों पहले सूदखोरों से परेशान होकर एक परिवार ने अपनी जान दे दी थी। तो कुछ इसी तरह से अगर पुलिस गंभीरता से शिकायत पर ध्यान दे तो शायद ये इस तरीके से जो परेशानियां हैं वो आगे खड़ी ना हो और ये मामला जो छोटे छोटे रहते हैं जिनको आसानी से निपटाया जा सकता है वो इतने बड़ा रूप लेकर फिर सामने आते हैं। सुमित, ठीक है रंजना, आप हमारे साथ बनी रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी और देंगे। तो फिलहाल ये परिवार टंकी पर चढ़ा हुआ है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन लगातार मौके पर मौजूद है, समझाने का प्रयास जारी, लेकिन अभी तक समझाइश का कोई असर नजर नहीं आता। भोपाल से ही बड़ी खबर, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के कुंदूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में नायक जितेंद्र कुमार का आज पार्थिव देह भोपाल पहुंचेगा। सुबह 10 बजे पार्थिव देह भोपाल लाई जाएगी। दोपहर 3 बजे गृहग्राम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीहोर में अंतिम संस्कार होगा शहीद जितेंद्र कुमार का।
रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रंजना, सीहोर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश ने अपने लाल को हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में खो दिया था। आज अंतिम संस्कार होगा शहीद जितेंद्र कुमार का। कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है रंजना? जी सुमित, आज जो तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा हुआ था उसमें जो मध्य प्रदेश के नायक शहीद हुए हैं उनका आज पार्थिव देह राजधानी भोपाल पहुंचेगा और भोपाल एयरपोर्ट पर जो उनका पार्थिव देह है सुबह 10 बजे पहुंचेगा और उसके बाद वहां से उनके पैतृक ग्राम जो कि सीहोर के धामदा में है वहां पर पार्थिव देह को ले जाया जाएगा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, क्योंकि बीते 2 से 3 दिनों से लगातार उनके पार्थिव देह का उनके गृह ग्राम जाने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन उनकी जो डीएनए है वो मैच नहीं हो रहा था और अब जब डीएनए मैच हो चुका है और इसी के साथ ही जो पार्थिव देह है वो राजधानी भोपाल पहुंच रही है और बाकी जो लांस नायक हैं और जो दूसरे सैनिक हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं जो इस हादसे में शहीद हुए हैं, उनकी जो शव है वो भी आज अपने अपने पैतृक ग्राम पहुंच रहे हैं। हालांकि आज ये जो पार्थिव देह है वो राजधानी भोपाल पहुंचेगी और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो भी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और पैतृक ग्राम पर भी अंतिम संस्कार में कई बड़े जो नेता हैं, आम आदमी हैं, वो भी इस जो नायक हैं इनके पार्थिव देह के जब अंतिम संस्कार होगा तो उसमें शामिल होंगे, क्योंकि वाकई ये जो घटना हुई है लोगों को रुला देने वाली है और लोग अभी तक इस घटना से उबर नहीं पाए हैं और देश के लिए वाकई ये जो घटना है वो अपूर्णीय क्षति है और इस बात को लेकर जो उनका नमन है आज जो सैनिक हैं उनको निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति है और सदमे में है एमपी इस समय। बहुत धन्यवाद आपका रंजना हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।